हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फिर से 9th क्लास का जो चैप्टर हमने शुरुआत किया था। मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे नंबर्स के बारे में बताया था, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के बारे में मैंने बताया था और रेजनल नंबर, परिमेय संख्याओं के बारे में मैंने जिक्र किया था। आई होप कि आप वो सब वीडियो देखे होंगे और उसके बारे में आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। 9th का फर्स्ट चैप्टर हमारे पास में है, जो कि है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं रेजनल नंबर एंड इरेजनल नंबर, परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं। तो उसका मैंने परिमेय संख्या के बारे में आपको बता दिया है। अपन परिमेय संख्याओं के बारे में और कुछ जानते हैं कि आखिर एक हमारा यहाँ पास टॉपिक है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम एक से अनेक परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो आज हम वही सीखेंगे कि वो परिमेय संख्याएं हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि मेरे पास में क्वेश्चंस दिया हुआ है, जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चंस हमारे पास में है, दो संख्याएं हमारे पास में दी हुई है 5 and 6। a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू हमारे पास में 6 दिया हुआ है। तो दो संख्याएं, क्वेश्चंस हमारे पास में है 5 व 6 के बीच, 5 व 6 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? दो संख्याएं हमारे पास में दिया है 5 और एक दिया है हमारे पास में 6। तो दोनों संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं अपने को निकालना है। सबसे पहले देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले मानते हैं, माना a इज इक्वल टू 5 एंड अपन मानते हैं b इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू मानते हैं 5 और b की वैल्यू हम अपन मान लेते हैं 6। तो a और b दो संख्याएं हमारे पास में है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में सबसे पहले तो एक संख्या अपन प्राप्त कर लेते हैं। तो इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है ना, सपोज इसका डेनोमिनेटर, इसका जो हर है वो 1 1 है, तब के कंडीशन में यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, 5 का हर भी 1 है और 6 का भी हर हमारे पास में 1 है। तो 5 और 6, 5 व 6 के बीच में एक परिमेय संख्या सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर एक परिमेय संख्या ज्ञात करने का हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। सो दैट 5 प्लस 6, a और b की वैल्यू अपन यहाँ पर रख रहे हैं, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6 और डिवाइडेड बाई 2। चूँकि दो डिजिट हमारे पास में, दो नंबर्स हैं, तो हम डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास निकल जाएगा 11/2। तो 5 और 6 के बीच में जो संख्या है हमारे पास में है, जो पहली जो परिमेय संख्या है वो 11/2 है। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः 5 व 6 के बीच एक परिमेय संख्या 11/2 है। ठीक फ्रेंड, क्या किया हमने? सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चंस दिया हुआ था, हमारे पास में एक क्वेश्चंस था, ये प्रश्न था। प्रश्न ये था कि 5 व 6 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले माना a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 6। सो दैट a प्लस बी बाई 2 करके हम सबसे पहले तो एक संख्या यहाँ पर हम निकालेंगे। तो a प्लस बी बाई 2, सो दैट a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6/2 इज इक्वल टू 11/2। सो यहाँ पर लिखते हैं, अतः 5 व 6 के बीच एक परिमेय संख्या 11/2 है। अब अगर बोलता है हमारे पास में क्वेश्चंस में, ये तो एक परिमेय संख्या हो गया, लेकिन अगर अपने को बोलता है कि इससे अधिक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहला कंडीशन हमारे पास में ये है कि इसका जो हर है, 1 और इसका भी हर हमारे पास में 1 है। तो दोनों के हरों को समान करते हैं, आई मीन दोनों के डेनोमिनेटर को हम सेम करेंगे। कैसे देखते हैं यहाँ पर? नाउ अब 5/1 यहाँ पर लिखेंगे 6/1। सो यहाँ इसका डेनोमिनेटर जो है 2 है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे इसके न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में। तो 2/2, 5 2 हमारे पास में होता है 10 और 2 1 हमारे पास में होता है 2। नेक्स्ट यहाँ पर भी करते हैं हम 2/2 का मल्टीप्लिकेशन। सो दैट यहाँ पर हो जाएगा 6 2 हमारे पास में होता है 12 एंड 2 1 होता है 2। सो आप देख सकते हो कि 10/2 और 11/2 और 12/2
इसके बीच में एक परिमेय संख्या हमको मिला हुआ है 11/2। ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे अतः यह परिमेय संख्या 11/2 परिमेय संख्या परिमेय संख्या 10/2 व 12/2 के बीच है। अब आगे अपन करेंगे क्या, इससे अधिक परिमेय संख्या अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन कर देते हैं, देखिए यहाँ पर 10/2 एंड यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 12/2। ठीक है, 2 तो हमारा डेनोमिनेटर हो ही चुका है। अब इसके डेनोमिनेटर को बढ़ाते हैं। डेनोमिनेटर मीन्स इसके हर को अपन बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अपन करते हैं 3/3 का मल्टीप्लिकेशन। 3/3 का मल्टीप्लिकेशन अपन कर देते हैं दोनों परिमेय संख्या के साथ में। तो 10 3 हमारे पास होता है 30/3 और यहाँ पर 12 3 हमारे पास हो जाता है 36/6। तो 30/3 और 33 यहाँ पर भी 6 आएगा। तो 30/6 एंड 36/6 के बीच में और परिमेय संख्या अपन निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं 30/3 30/6 और यहाँ पर हमारे पास में है 36/6। परिमेय संख्या जो भी है हमारे पास 31/6 32/6 हो जाएगा, 33/6 हमारे पास में हो जाएगा, 34/6 हमारे पास हो जाएगा और एक हो जाएगा 35/6। तो ये परिमेय संख्या 1 2 3 4 5 30/6 और 36/6 के बीच में हमारे पास परिमेय संख्या निकालना चाहें तो 5 परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। इससे भी ज़्यादा अगर हम निकालना चाहें तो आगे हम निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ 2/7 और 4/7। यहाँ पर हमारे पास में एक क्वेश्चन है। प्रश्न हमारे पास में ये है, प्रश्न क्रमांक 2 2/7 व 4/7। एक मिनट में क्वेश्चंस देख लेता हूँ। 2/7 और 4/7 के बीच 4/7 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये 5 परिमेय संख्या अपने को ज्ञात करना है 2/7 और 4/7 के बीच में। ध्यान दीजिएगा, पहले जो क्वेश्चन था उसमें उसका डेनोमिनेटर जो था 1 था। इसका कहने का मतलब है सीधे सीधे वहाँ पर लिखा हुआ था 5 और 6 करके। यहाँ पर सीधा हमारे पास में दिया है 2/7 और 4/7। 2/7 और 4/7 के बीच में अपने को 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका हम लोग हल कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। सबसे पहले दिया है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं हमारे पास में जो दिया है वो है 2/7 एवं 4/7। दोनों के बीच में हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका डेनोमिनेटर 7 है, इसका डेनोमिनेटर 7 है। इसका मतलब है इसका हर 7 है और इसका भी हर हमारे पास में 7 है। तो हर समान होने के कंडीशन में हम क्या करते हैं, सीधी सी बात है, एक संख्या लेते हैं, एक के छोड़ 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके अंश एवं हर में करेंगे, इसके भी अंश एवं हर में कर देंगे। 3 का भी कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको बोला है कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अपन करेंगे क्या, देखिए, परिमेय संख्याओं में 5 परिमेय संख्या चूंकि बोला है तो हम 5 + 1 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसके अंश एवं हर में। परिमेय संख्याओं के अंश व हर में 5 + 1 = 6। एक बढ़ा के हम 6 का गुणा करने पर देखिए क्या होता है,
देखते हैं आगे। 2/7 यहाँ पर है और एक हमारे पास में है 4/7, 2/7 एंड 4/7। तो 2/7 के न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर अंश एवं हर में हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6/6 का। यहाँ पर भी हम कर रहे हैं किसका, 6/6 का। सो दैट हो जाएगा 2 6 होता है 12 और 6 7 होता है 42। यहाँ पर भी 6 7 42 आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6 4 हमारे पास में होता है 24। तो 12/42 और 24/42 के बीच में हम देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारी संख्याएं हमको मिल सकती हैं। अब इसलिए 12/42 एवं 24/42 के बीच 5 परिमेय संख्या निम्न है। कौन कौन सा है, 13/42, 14/42, 15/42, 16/42, 17/42, 1 2 3 4 5। आगे भी आप लिख सकते हो, लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ और सिर्फ 5 परिमेय संख्याएं, तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 परिमेय संख्याएं ही लिखेंगे, जो हमारा आंसर हो जाता है। होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 2/7 और 4/7 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हमको निकालने के लिए बोला था। तो परिमेय संख्याएं 2/7 एवं 4/7 है, एक बार दिया है करके अपन ने लिखा। उसके बाद अपन करते हैं, यहाँ पर देखिए परिमेय संख्याओं के अंश एवं हर में 5 + 1 = 6 का गुणा करने पर, तो 2/7 × 6/6, 4/7 × 6/6, सो दैट 12/42 और यहाँ 24/42 हमको मिला हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12/42 एवं 24/42 के बीच में 5 परिमेय संख्या जो हमारे पास निम्न है, 13/42, 14/42, 15/42, 16/42 एंड 17/42। तो ये 5 परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात हो जाता है फ्रेंड्स। समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो बुक में जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, उसको अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बोला है 2/3 व 3/4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2/3 व 3/4 क्वेश्चन हमारे पास में है। प्रश्न क्रमांक 3, 2/3 व 3/4। एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। 2/3 और 3/4 के बीच 3 परिमेय संख्या, अपने को ज्ञात करना है। तो देखते हैं यहाँ पर ध्यान ये रखिए, ध्यान दीजिएगा। पिछले वाला क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में था जिसका डेनोमिनेटर 1 1 था। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में ये था कि जिसका डेनोमिनेटर जो था हमारे पास में सेम था। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है 3 और 4, इसका डेनोमिनेटर 3 है, इसका डेनोमिनेटर हमारे पास में 4 है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका जो हर है वो 3 है, इसका जो हर है वो 4 है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो डेनोमिनेटर है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले अपन करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया है, हल में लिखते हैं हम। सबसे पहले दिया है परिमेय संख्याएं। जो परिमेय संख्या है वो हमारा है 2/3 और एक परिमेय संख्या हमारे पास में है 3/4। सो दोनों का जो डेनोमिनेटर है उसको अपन सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए अपन कहते हैं यहाँ पर क्या है देखिए, अब 3 व 4 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक हम निकालते हैं तो हमारा आता है 12, जिसको हम इस टाइप का निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 4, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का 3, 2 ज़ा 4, 3 का 3 लिखेंगे और 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 3 1 ज़ा
3 और 1 का 1, 2 2 4 और 4 3 हमारे पास में हो जाता है 12। तो इसका जो लघुत्तम समापवर्तक जो हमारा आया है वो आया है 12। इसका कहने का मतलब ये है कि इसके डेनोमिनेटर को 12 करना है, इसके डेनोमिनेटर को भी 12 करना है सबसे पहले तो। सो 2/3 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 3/4। तो इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि दोनों का जो हमारे पास दोनों का जो डेनोमिनेटर है, जैसे इसका डेनोमिनेटर 3 था अब हो जाए 12 और इसका डेनोमिनेटर हमारे पास में 4 था अब हो जाए इसका डेनोमिनेटर 12। कैसे करेंगे? 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करने पर 12 आता है। तो चूंकि 3 का मल्टीप्लिकेशन नीचे भी कर रहे हैं तो 3 का ऊपर में भी करेंगे। 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 करने से 4 के साथ करने से आता है 12 और 4 का मल्टीप्लिकेशन जब नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 4 2 8 हो गया और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3 3 हमारे पास में 9 हो गया। तो आप देख सकते हो कि पहले क्वेश्चन में हमारे पास में जो था दोनों का डेनोमिनेटर सेम था, इस क्वेश्चन में हमारे पास में दोनों का डेनोमिनेटर जो होता है सेम आ चुका है। और डेनोमिनेटर सेम होने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं आप लोग जानते हो, जैसे यहाँ पर अपन करते हैं अब 8/12 और 9/12, 8/12 अब 8/12 यहाँ पर देखिए 8/12 और 9/12 के बीच कोई हमारे पास में परिमेय संख्या नहीं दिख रहा है, लेकिन अब हम यहाँ से लाएंगे कि 8/12 व 9/12 के हर एवं अंश में किसका गुणा करने पर, 3 परिमेय संख्या बोला था अपने को, 3 परिमेय संख्या अपने को बोला था। तो 3 + 1 4 में 3 + 1 बराबर 4 का गुणा करने पर, 4 का गुणा करने पर 4 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाता है 8/12 मल्टीप्लाइड बाई 4/4 एंड हमारे पास में हो जाएगा 9/12, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ में 4/4, ये हो जाता है 12 4 48 और यहाँ पर हो जाएगा 8 4 32, 12 4 48, 9 4 36। देख सकते हो आप 8 4 32, 12 4 48, 9 4 36, 12 4 48 हमारे पास में होता है। अब देखते हैं यहाँ पर 32 और 32/12 48 एंड 36/48 के बीच में कितनी परिमेय संख्या दिख रही है, इसलिए 32/48 व 36/48 के बीच 3 परिमेय संख्या कौन कौन सी देख लेते हैं 33/46, 48 और यहाँ पर हुआ है 35/48। एग्जैक्टली 3 परिमेय संख्या हमने निकाल दिया है, ये इसका आंसर हो गया। सो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पहले क्वेश्चंस में हमारे पास में किस टाइप का क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास में किस टाइप का क्वेश्चन था और थर्ड क्वेश्चन में किस टाइप का हमारे पास में क्वेश्चंस हैं। तो तीनों क्वेश्चंस को एकदम क्लियरलीफाई कर लेंगे। अगर किसी का डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले उसका डेनोमिनेटर को अपन सेम करते हैं, उसका एलसीएम निकाल के उसके बाद देखते हैं कि दोनों के डेनोमिनेटर का सेम, दोनों परिमेय संख्याओं का डेनोमिनेटर सेम होने के पश्चात इसके बीच में कोई परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो यहाँ पर अपने को देखा जाए तो ऐसी नहीं मिल रहा था, तो अब इसको क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं सिंपल सा है ना, जितनी परिमेय संख्या अपने को दिया हुआ था, उससे एक बढ़ा करके, कहने का मतलब 3 परिमेय संख्या दिया हुआ था मतलब निकालना था, तो 3 में एक हमने ऐड कर दिया और 3 और 1 4 हो गया, तो 4 का गुणा करने पर 4/4, तो यहाँ पर 32/48 और 36/48 इसका अपन गुणा करेंगे, है ना भाई। 32/48 और 36/48 ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली हमारे पास 3 परिमेय संख्याओं हमारे निकला हुआ है 33, 34, 35, 48, 48, 48। तो 33/48, 34/48 और 35/48 ये 3 परिमेय संख्या अपने को निकल जाता है। तो समझ में आया होगा आप लोग को।
और आगे के वीडियोस हम बहुत ही अच्छे अच्छे अपलोड करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आगे का जो 9th क्लास का भी स्टार्ट हो चुका है, तो 9th के बाद मैं 10th का करूँगा, 10th के बाद 11th, फिर 12th, सभी का आपको मैथमेटिक्स का मिलेगा। और इंग्लिश की जो ग्रामर का एक्चुअली में है, उस ग्रामर का आपको क्वेश्चन का सभी सॉल्यूशंस मिलेंगे। और बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी के तीनों पार्ट के मैथमेटिक्स का मैं सॉल्यूशन करवाऊँगा, और एमएससी का भी कहाँ पर करेंगे। और इसके बाद में मैं नेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, नेट जो से रिलेटेड या सेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उसका मैं करवाऊंगा। तो आप देख लीजिए कि आपके फ्रेंड सर्कल्स में जो जो बच्चे 9th क्लास में हैं, 11th क्लास में है, 12th में, जो भी क्लास में है, उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो कि हम यहाँ से ये वीडियोस अभी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ऐसे करके। सो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच।